नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और सोने का बुल रन जारी है। आज फिर से एमसीएक्स पर सोने ने नए रिकॉर्ड स्तरों को छुआ है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दाम है वो अक्टूबर 2012 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर पहुंच गए हैं, 1800 कोरोना की जो सेकंड वेव की आशंका है उससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है लगातार। और अमेरिका में जो नए मामले हैं उसमें खासी बढ़त देखने को मिली है, जिसके बाद एक बार फिर से हमने सोने में एक सेफ हेवन बाइंग लॉस्ट में देखी है। इसके अलावा दुनिया भर के बाजारों में जो लिक्विडिटी बढ़ने के आसार है उससे भी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अभी भी सोने में का क्या मौका है, क्या ये रिकॉर्ड स्तर बने रहेंगे, हाजिर डिमांड कैसी आ रही है, इस सब पर आउटलुक लेंगे। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यूनिवर्सिटी वेटिंग कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता कुछ देर में मौजूद रहेंगी। फिलहाल हमारे साथ मेटल फोकस के चिराग सेठ है, एक्सिस सिक्योरिटीज से सुनील कटके हैं, मनीष कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता है और साथ ही एमसीएक्स के हेड बुलियन बिजनेस शिवांशु मेहता भी कुछ देर में मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे पहले चिराग, आपसे एक आउटलुक लेना चाहेंगे। लगातार रिकॉर्ड तेजी बन रही है सोने में, 50,000 के लेवल्स की हम बात कर रहे थे, तो जो मोमेंटम बन रहा है, हर डिप पर बाइंग आ रही है, इसे देखते हुए क्या लगता है आपको? 50,000 का लक्ष्य कितनी दूर है और निवेश मांग कैसे दिख रही है फिलहाल? देखिए दीपाली, हमारे हिसाब से सोना एक जिसे हम कहते हैं 1 या 1.5 साल के बुल रन में जरूर है। हर लेवल्स पे यहाँ पे बाइंग करने की हम हमारे क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं। वैसे हम रुपी बेस्ड फॉरकास्ट नहीं करते, पर हमारा मानना है कि डॉलर में $1900 के आसपास हमको अगले 6 से 9 महीने में सोना जाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट डिमांड इस हद तक इस फिलहाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हमने ईटीएफ्स में हफ्ते दर हफ्ते रिकॉर्ड बाइंग आते हुए देखी है। हाँ, शायद प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स अभी भी उतने स्ट्रांगली सोने में बाइंग नहीं किया हुआ है, बट जैसे आपने कहा कि अगर सेकेंड वेव शुरू होता है और ये और ज्यादा चलता है तो जरूर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा इक्विटी से या बॉन्ड से निकाल के सोने में जरूर आएंगे। तो ऐसे एक चीज और बताइए, आपका कहना ये है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो बरकरार रहेगी और अगर सिचुएशन थोड़ी सी और वर्सन होती है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की वजह से तो डिमांड फर्दर इंक्रीज हो सकती है। लेकिन अगर हम घरेलू स्तर पर बात करें तो फिलहाल हाजिर डिमांड कैसी नजर आ रही है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों से जहां पर ज्यादा होप्स है? अब देखिए, अगर हम फिलहाल जो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे डिमांड जरूर वीक है। स्पेशली जो ज्वेलरी की डिमांड है वो काफी हद तक वीक है। दूसरी बात ये भी समझनी जरूरी है कि हम फिलहाल एक स्लैग डिमांड सीजन में है। अगर हमने हिस्टोरिकली देखा जाए पिछले 10 या 15 साल में तो अनुमान जुलाई अगस्त का जो महीना होता है वहाँ पे, या जून जुलाई अगस्त का महीना होता है जहाँ पे डिमांड नहीं आती, क्योंकि ज्यादातर लोगों का पैसा सीड्स खरीदने में, फर्टिलाइजर्स खरीदने में या फार्म इक्विपमेंट खरीदने में रुका हुआ रहता है। तो डिमांड जब भी आएगी वो सितंबर से आएगी। हाँ, हमारा मानना ये जरूर है कि जो रूरल इकोनॉमी है, जो ग्रामीण इकोनॉमी है, वो अर्बन इकोनॉमी से काफी अच्छा कर रही है और इसी के सिलसिले में रूरल डिमांड काफी स्ट्रांग देखी जाएगी जब डिमांड रिकवरी आती है सितंबर से। ठीक है। अच्छा चिराग, आपसे एक चीज और पूछनी है, उससे पहले एक आउटलुक का भी ले लेते हैं। सुनील, आप बताइए आपको अभी क्या स्थिति नजर आ रही है अगर गोल्ड की हम बात करें? बेहतर लेवल एंट्री लेने का क्या होगा और प्राइस वाइज आपका आउटलुक क्या है? जी दीपाली, मुझे लगता है कि बुल रन कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा गोल्ड में, क्योंकि बहुत सारे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम नियर टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं 10 साल के, वो ऑल टाइम लो पे हैं। तो ये एक बहुत ही तगड़ा इंडिकेशन माना जाता है। सेफ हेवन अपील जो है दुगना कर देता है गोल्ड का। और जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से यूएस और चाइना ट्रेड डील को लेके मिक्स्ड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, डॉलर भी वीक हो रहा है, तो ये सारे फंडामेंटल्स जो हैं गोल्ड को तेजी की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो नियर टर्म में मुझे लगता है अगर प्राइस आउटलुक डे पर्सपेक्टिव से बात करें तो आज के लिए मुझे लगता है 48,350 के रेंज में गोल्ड को खरीदना चाहिए और 48,200 के रेंज में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 48,700 का लेवल जो है आज ही इंटरडे में देखने को मिल सकता है। अगर हम 1 to 2 मंथ्स का पर्सपेक्टिव लेके चलें तो मुझे लगता है कि डॉलर टर्म में ये प्राइसेस जो हैं $1800 के पार चले जाएंगे। तो हम फोरकास्ट कर रहे हैं कि 3 महीने में ये $1850 तक का छू सकता है, जो कि रुपी टर्म में डोमेस्टिक मार्केट में 51,000 से लेके 52,000 तक देखने को मिल सकता है। तो 51,000 से 52,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर सुनील। अच्छा चिराग, एक चीज और बताइए, इम्पोर्ट्स में हमने भारी गिरावट देखी थी, लेकिन अभी स्थिति कैसी है? क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं, शुरुआती ट्रेंड बन रहे हैं इम्पोर्ट में सुधार के?
नहीं, देखिए मई में कुछ 2 टन के आजू बाजू इंपोर्ट आए। ज़्यादातर जो गोल्ड के इंपोर्ट्स आते हैं वो नॉर्मली कमर्शियल एयरलाइंस के थ्रू आते हैं, जबकि अभी कमर्शियल एयरलाइंस शुरू नहीं है और चार्टर्ड एयरलाइन से इंपोर्ट्स करना ये थोड़ा महंगा हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादातर इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट के लिए जो ऑर्डर्स है उसी के लिए इंपोर्ट आ रही है। अभी भी फिलहाल हमारी जो बात हो रही है इंपोर्टर से, उसमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इंपोर्ट में कोई बहुत बड़ी रिकवरी आएगी। शायद एक बार कमर्शियल एयरलाइंस ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे उसके बाद हमें इंपोर्ट में जरूर रिकवरी दिखेगी, बट फिलहाल यहाँ पे स्टॉक शायद एक डेढ़ महीने के लिए कंफर्टेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि वैसे कोई मार्केट में बहुत बड़ा शॉर्टेज आएगा। अच्छा, एक चीज और, आपने इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात की थी, ये हमने देखा है कि ईटीएफ की तरफ लोगों का काफी इंटरेस्ट रहा है। तो अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड पर ही फोकस करें तो किस सोर्स में, किस विकल्प में ज्यादा रुचि है फिलहाल लोगों की, क्या दिख रहा है? एक गोल्ड कॉइन्स है, फिजिकल गोल्ड है, ईटीएफ है, क्या रुझान बन रहा है अभी? अब अगर हम इंडिया की बात करें तो ईटीएफ में इंडिया में शायद 6 से 7 साल में पहली बार इतना इनफ्लो देखा गया है। तो ईटीएफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें दिखाई दे रही है। दूसरा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, आई थिंक 4 से 5 टन की बाइंग आई है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में अप्रैल मई के महीने में जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के इशू हुए थे। और दूसरी फिजिकल डिमांड तो बरकरार है, कॉइन्स और बार्स की डिमांड है, वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी प्रीमियम्स फिलहाल चल रहे हैं ज़्यादा, बट ये तीनों में हमें इन्वेस्टर्स की एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है, क्योंकि ज्वेलरी मार्केट बंद था, दुकानें बंद थी, तो लोगों ने अपना जो निवेश है जिन्हें खरीदना था वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में शिफ्ट किया हुआ है। हद तक सोने में यहाँ पर खरीदारी आते हुए देखी है। ऑल टाइम हाईज यहाँ पर हमने गोल्ड में बनते हुए देखे हैं, जैसे दीपाली अभी बात भी कर रही थी। 48,400 के लेवल्स अब यहाँ पर ऑल टाइम हाईज के हिसाब से हैं और लोगों के जो टारगेट्स हैं वो मच ऑन द हायर साइड हैं। चिराग, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ से अब क्या लगता है, क्या ये बहुत प्राइसी स्तर है या इस लेवल्स पर भी अभी खरीदारी बाजार में है? क्योंकि हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो हमें 50, 55, 60 हजार तक के लेवल्स कहते हैं कि इस साल में और अगले साल में देखने को मिल सकते हैं। मनीषा, देखिए आज हम शाम को हमारा जो फ्लैगशिप एनुअल रिपोर्ट है गोल्ड के ऊपर वो रिलीज कर रहे हैं। हमारा मानना है कि $1920 यहाँ पे जरूर दिखाई देगा अगले शायद 6 से 9 महीने में। सो हमारा व्यू है कि अगर गोल्ड यहाँ से एवरी डिप्स पे खरीदा जाना चाहिए। फिलहाल फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है गोल्ड के लिए। शायद मेरे 16 साल के करियर में मैंने इससे बढ़िया फंडामेंटल्स नहीं देखे और अभी तक डीकपलिंग नहीं हुआ है, क्योंकि सारे एसेट्स अभी भी एक तरह से चल रहे हैं। तो एक जो डीकपलिंग है गोल्ड का वो अभी तक बहुत ही क्लियरली नहीं आया है। तो बाइंग करनी चाहिए, हर डिप से बाइंग करनी चाहिए और जो भी निवेशक है उसका एटलीस्ट 6 से 12 महीने का व्यू होना चाहिए गोल्ड के ऊपर। हमारे साथ बने रहिए चिराग। शिवांशु भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवांशु मेहता एमसीएक्स से। शिवांशु, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की वॉल्यूम्स हैं अभी, क्योंकि जितने भी ज्वेलर से हम बात करते हैं उनका मानना है कि रिटेल में खरीदारी यहाँ पर कम है। ज्यादातर शोरूम्स में 3-4 ही खरीदार आते हैं, सीरियस बायर्स हैं, लेकिन फुटफॉल अभी भी कम है। क्या इसका फायदा हमने एक्सचेंज को उठाते हुए देखा है? देखिए, डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर ना सिर्फ एज एन एसेट क्लास इंटरनेशनली वापस आया है, वॉलेटाइल भी हो गया है। इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट लॉकडाउन ने और बढ़ा दी और उसी दौरान हमारी एक्सचेंज पे सक्सेसफुल डिलीवरीज हुई। इससे पता चलता है कि एक प्राइस जो है उसकी कितनी अहमियत है इस तरह के दौर में। उस सब के देखते हुए डेफिनेटली टर्नओवर जो है पिछले साल ऑलरेडी 91% हायर था FY19 के बिनस्पत, और अभी देखा जाए तो उससे भी तकरीबन 14% ऊपर है। 12,790 करोड़ अभी हम देख रहे हैं पहले क्वार्टर में फिलहाल। और अगर जून की बात करें तो जून में तो इनफैक्ट जो टर्नओवर का नंबर है वो 16,250 करोड़ के ऊपर है मंथ टू डेट। तो डेफिनेटली एक तरह से हेजिंग रिक्वायरमेंट, एक रिटेल इंटरेस्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक बाइंग की तरफ डेफिनेटली एक रुझान है जो इंटरनेशनली भी देखा गया है। और इसका एक और प्रूफ हमें मिलता है कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक एक्यूमुलेशन पॉसिबल होती है गोल्ड पेटल जैसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में, सिल्वर माइक्रो 1 kg डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट में, इन सब के अंदर हमने वॉल्यूम्स और डिलीवरी वॉल्यूम्स दोनों बढ़ते हुए देखे हैं।
शिवांशु, हमने एक्सचेंजेस को और अब एमसीएक्स को भी यहाँ पर ऑप्शंस ऑन गुड्स लॉन्च करते हुए देखा है। एमसीएक्स ने गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी में ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले हैं। क्या इनमें इंटरेस्ट है? इनिशियल ऑप्शंस में किस तरह का पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस था, और अब आपको क्या लगता है जिस तरह का इंटरेस्ट अब यहाँ पर सोने चांदी में बनता हुआ नजर आया है, ये इंस्ट्रूमेंट्स आगे जाके कैसे फेयर कर सकते हैं? जी हाँ मनीषा, 2017 में धनतेरस पे हमने बड़ा ऑप्शन किलोग्राम का लॉन्च किया था। उसका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन उसके अंदर आया है। बड़े लार्ज लिस्टेड ज्वेलर्स वगैरह ने भी उसे फ्लेक्सिबल प्राइसिंग के लिए दिवाली बेस्ड स्कीम्स में लॉन्च किया और यूज किया उस प्लेटफॉर्म को, और इसके अलावा रिटेल ने भी किया। मगर हम हमेशा चाह रहे थे कि छोटे गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम ऑप्शंस को लॉन्च करें ताकि पार्टिसिपेशन छोटे बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स की और छोटे बड़े ज्वेलर्स की इसके अंदर आ सके। वो परमिशन हमें मिल गई है ऑप्शंस ऑन गुड्स के जरिए, तो वो हम शीघ्र ही लॉन्च करने जा रहे हैं। और उसके अंदर खासियत ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ फ्यूचर्स जो हैं, रिलेटेड फ्यूचर्स ऑलरेडी बहुत लिक्विड हैं। गोल्ड मिनी फॉर एग्जांपल 2000 करोड़ के ऊपर का कारोबार गोल्ड मिनी में हम देखते हैं आजकल, और उसके अंदर जो डिलीवरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, ऑप्शन ऑन गुड्स एक डिलीवरी व्हीकल है, तो उसके अंदर 52 मेट्रिक टन्स की डिलीवरी सिंस इंसेप्शन गोल्ड मिनी में 100 ग्राम की बार में ऑलरेडी है। तो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब इसे इस प्रोडक्ट के जरिए एक पेनिट्रेशन मिलेगी ऐसा हम सोचते हैं, और जहां तक इसका टेनर और इसका जो रिजल्टेंट जो प्रीमियम है, ऑब्वियसली वो बड़े गोल्ड से बहुत कम रहेगा। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए इससे एक फर्दर और पोर्टफोलियो मार्जिनिंग हम बेनिफिट देते हैं अक्रॉस द पोर्टफोलियो। 2 तरह की फ्यूचर्स हो जाएंगी, 2 तरह के ऑप्शंस हो जाएंगे, तो उससे बहुत फाइनेंशियल प्लेयर्स को, राइटर्स को, एज वेल एज फिजिकल प्लेयर्स को, सबको एक बेनिफिट मिलेगा। डीडीआर दोनों का सेम रहेगा, गोल्ड मिनी फ्यूचर्स का और ऑप्शन इन गुड्स का, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है ऑब्वियसली वो सेम रहेगी। ये सारे और बताइए, जिस तरह से सोने चांदी में हमने इंटरेस्ट आते हुए देखा है माफ कीजिए, और जिस तरह से बाकी एक्सचेंजेस ने भी गोल्ड को यहाँ पर काफी प्रेफरेंस दी है, इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ बहुत चेंजेस करके हमने दूसरे एक्सचेंजेस पर भी यहाँ पर लॉन्चेस आते हुए देखे हैं। एक तो ये कि आप एज ऑफ नाउ मार्केट शेयर इस साल में, इस महीने में गोल्ड सिल्वर का एमसीएक्स पर क्या है, और क्योंकि अब हम दूसरे एक्सचेंजेस को भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च करता हुआ देख रहे हैं, तो वो कंपटीशन कैसा है और उस लिहाज से आपने मार्केट शेयर कैसे डिवाइड होते हुए देखा है? देखिए, जहां तक इस प्रोडक्ट का सवाल है, ये एक नया सेगमेंट है। ऑप्शन गुड्स जो है ये एक नया सेगमेंट है। अभी तक जो चल रहा था वो ऑप्शन इन फ्यूचर्स था, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अब हम इसे पहली बार लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑप्शन इन फ्यूचर्स हमारे यहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है, जिसके अंदर अभी मार्च महीने में हमने हाईएस्ट एवर ओपन इंटरेस्ट देखा, पार्टिसिपेशन देखी, वॉल्यूम देखी। अब इस नए प्रोडक्ट में जो पोर्टफोलियो बेस्ड मार्जिनिंग और जो मैंने बाकी बेनिफिट्स बताए कि फ्यूचर्स और उसकी जो अंडरलाइंग फ्यूचर्स का वाइब्रेंट होना, ये अपने आप में एक बहुत अहम चीज है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ऑलरेडी लिक्विडिटी उन अंडरलाइंग फ्यूचर्स में और रिलेटेड फ्यूचर्स में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। तो हम समझते हैं वो एक बहुत बड़ी एक एडवांटेज है इन्वेस्टर्स के लिए। और आगे चल के मार्केट शेयर, ये तो बहुत अभी इनिशियल सरफेस स्क्रैचिंग की बात है। आई एम श्योर दैट दिस हैज पोटेंशियल टू गो मच हायर इन द फ्यूचर। चलिए, शुक्रिया शिवांशु और चिराग आप दोनों का आउटलुक देने के लिए और बताने के लिए ट्रेड्स कैसे कर रहे हैं। क्या आउटलुक आपको मिला है प्राइसेस पर भी, साथ ही साथ ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में क्या स्थिति है गोल्ड की। एक ब्रेक के यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो फूड और मेटल्स पर फोकस करेंगे, साथ ही कुछ और कमोडिटीज पर क्या आउटलुक लेंगे।